नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्टेट्स। तो देखिए माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उपकोष के कक्षकों में जितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उन सभी प्रकारों को हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जितने माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होते हैं, सभी माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग माइक्रोस्टेट की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अपने पास में P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक। तो यहां देखो P उपकोष है और P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ये P उपकोष हो गया और इस P उपकोष में ये 3 कक्षक हो गए और इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +1, 0 और -1, ठीक। अब देखो इन 3 कक्षकों में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन जितने प्रकार से अरेंज किए जा सकते हैं, उन सभी प्रकारों को हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माइक्रोस्टेट्स कहेंगे, ठीक। अब देखो इस P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जितने माइक्रोस्टेट्स बनेंगे, अलग अलग माइक्रोस्टेट की एनर्जी अलग अलग होगी। लेकिन जब इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुकता नियम एवं पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार भरेंगे, तो उस कंडीशन में जो माइक्रोस्टेट है, जो एनर्जी लेवल बनेगा, वह एनर्जी लेवल यानी माइक्रोस्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि उस कंडीशन में जो माइक्रोस्टेट बनेगा यानी जो एनर्जी लेवल बनेगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक। तो अब देखो हमें क्या करना है कि ये P उपकोष के 3 कक्षक हैं, तो P उपकोष के इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉनों को हमें अरेंज करना है। तो P उपकोष के इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉनों को कई प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। जैसे देखो एक तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी होता है, देखो ये P उपकोष और इस P उपकोष में ये 3 कक्षक, इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +1, 0 और -1। तो अब मान लीजिए हमें इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एक तरीका तो ये था और एक तरीका ये होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भर दिया। एक ये तरीका भी पॉसिबल है। एक तरीका ये भी पॉसिबल है, देखो ये P उपकोष, इस P उपकोष में 3 कक्षक, इनके चुंबकीय क्वांटम संख्या +1, 0 और -1। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने इस कक्षक में भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भर दिया। एक ये तरीका भी पॉसिबल है। एक ये तरीका भी पॉसिबल है, देखो ये P उपकोष और P उपकोष के अंदर ये 3 कक्षक और इनकी चुंबकीय क्वांटम संख्या +1, 0 और -1। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया हमने इसी कक्षक के अंदर। तो इस तरह से कई तरीके पॉसिबल होते हैं 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के। तो जितने तरीके पॉसिबल हैं, उन सभी तरीकों को हम इस P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माइक्रोस्टेट्स कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उपकोष के कक्षकों में जितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उन सभी प्रकारों को हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। अब देखो टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो नंबर ऑफ टोटल माइक्रोस्टेट्स, टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या
कैसे निकाली जाती है। तो देखो टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख फॉर्मूला होता है, देखो पहला n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल कोष्टक में n माइनस r फैक्टोरियल, एक ये फॉर्मूला होता है। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखो यहां n है और r है, तो देखो n क्या है, यहां n का मतलब है कि आपको जो उपकोष दिया गया है उस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मान लिया आपको s उपकोष दिया गया है, तो s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p उपकोष है तो p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। d उपकोष है तो d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और f उपकोष है तो f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो n का अर्थ है कि उपकोष में संभव अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोष में संभव अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब देखो r क्या होता है, r बराबर होता है उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये n और ये r हो गया। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं, जब आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। जैसे आपको दे दिया S1 या P2 या D3 या F7, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करो, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है P2। ठीक, तो इस P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालना चाहते हैं। तो देखो इसके लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या कितनी आएगी, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। देखो तो n फैक्टोरियल, n का मान कितना होगा, यहाँ n का मान 6 होगा, क्योंकि p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटा, देखो अब r फैक्टोरियल, r का मतलब उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फैक्टोरियल गुणा n माइनस r, n का मान 6 है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सरल कर दो। देखो तो इसको सरल करेंगे तो हम इस देखो 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटा में देखो क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 गुणा 1 गुणा, अब देखो 6 माइनस 2 यानी 6 में से 2 गई 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इससे इसको काट दो, ये 3 तो 5 दिए 15, तो यहां टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स बनेंगे। ठीक, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो p उपकोष है और p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, उन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉनों को 15 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। अतः इस P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स 15 होते हैं। इस तरह से हमें यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल और देख लो इसमें। मान लीजिए हमें दे रखा है P1 S1, ठीक, P1 S1 दे रखा है और हमें इसके लिए P1 S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालनी है, या इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है जिसके लिए हमें टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालनी होती है। तो देखिए कितनी आएगी यहाँ, तो यहाँ पहले P1 के लिए निकाल लेते हैं, फिर S1 के लिए निकाल लेते हैं, फिर दोनों को गुणा कर देते हैं, तो हमें P1 S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इस तरह से, तो पहले देखो हम P1 के लिए लिखते हैं। देखो P1 के लिए देखो n का मान कितना होगा 6,
तो 6 फैक्टोरियल बटा क्या आ जाएगा, देखो 6 फैक्टोरियल, फिर आर 1 है तो 1 फैक्टोरियल गुणा n माइनस आर, n का मान कितना है, n का मान 6 है तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणा, अब S1 के लिए क्या लिखेंगे, S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल बटा क्या हो जाएगा, देखो आर फैक्टोरियल, आर का मतलब 1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैक्टोरियल गुणा, अब यहां क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सरल कर दो, तो इसको हम सरल करेंगे तो देखो यहां हम 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटा, देखो क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल का अर्थ हो गया 1 गुणा 1 गुणा, अब देखो 6 में से 5 1 गया, 6 में से 1 गया तो हो गया 5 फैक्टोरियल गुणा, अब देखो 2 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 गुणा 1, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, ठीक, और यहां हो जाएगा देखो ये 1 फैक्टोरियल का हो गया 1 गुणा 1 गुणा, अब देखिए 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल, ठीक, अब देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया देखो अपने पास में 6 गुणा, अब यहां कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहां आ गया 2, तो यहां टोटल माइक्रोस्टेट्स आ गए आपके 6 दुए 12, यानी 12 माइक्रोस्टेट होंगे, ठीक, यानी P1S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या 12 होगी। तो इस प्रकार से जब हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और हमें उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल गुणा कोष्टक में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये पहले प्रकार का फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं। अब देखो दूसरे प्रकार का फॉर्मूला, तो ये हो गया पहले प्रकार का फॉर्मूला जिसके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं, ठीक। अब देखो दूसरे प्रकार का फॉर्मूला 2s प्लस 1 गुणा 2l प्लस 1, एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक। तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकाली जाती है। तो एक फॉर्मूला तो ये था पहला, और दूसरे प्रकार का फॉर्मूला ये है जिसके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 2s प्लस 1 गुणा 2l प्लस 1, तो इस फॉर्मूले का देखो उपयोग कब करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग उस समय किया जाता है जब आपको कोई टर्म दिया गया है और आपको कोई टर्म देकर के आपसे पूछा जा रहा है कि इस टर्म के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करो, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करोगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3p, ठीक, आपको 3p दे दिया और आपको इस 3p के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करनी है 3p। तो ये 3p एक टर्म है, इस टर्म के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स आपको ज्ञात करना है, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको टर्म दिया गया 3p, तो टर्म का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, देखो टर्म्स का सामान्य फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1l, ये टर्म्स का सामान्य फॉर्मूला होता है। कोई भी टर्म होती है उस टर्म के लिए सामान्य फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी हो सकती है, और l के इन मान के लिए एक विशेष पद का प्रयोग करते हैं। जैसे l का मान 0 है तो s, p, d, f, g, h इस तरह से इन पदों का प्रयोग किया जाता है।
तो अब देखो हमें 3p टर्म दी गई है, इस 3p टर्म के लिए हमें टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितने आएंगे, देखो तो 2s प्लस 1, तो देखो 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 देखो ये होता है 2s प्लस 1, तो यहाँ 2s प्लस 1 का मान तो आपको दिया गया है 3, तो ये तो हो गया 3 गुणा, अब जो 2l प्लस 1, तो अब आपने क्या करना है, l का मान निकालना है। तो देखो l का मान कितना आएगा यहाँ, तो देखो यहां अपने पास जो पद है वो p है, और p पद का प्रयोग कब करते हैं, जब l का मान 1 हो। तो देखो ये p है, तो जब l का मान 1 होता है तब हम p पद का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ l का मान कितना आ गया, यहाँ l बराबर आ गया 1, तो अब देखो इसमें मान रख दो l का 2l 2 गुणा 1 प्लस 1, अब इसको सरल कर दो तो ये आ जाएगा 3 गुणा, तो 2 को 1 से किया 2 और 2 में 3, तो ये आ गया 3, तो यहां टोटल माइक्रोस्टेट्स हो जाएंगे 9। ठीक, तो देखो 3p जो 3p आपको टर्म दी गई है, इस 3p टर्म के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स होंगे 9। तो इस प्रकार से जब आपको कोई भी टर्म दी गई है और उस टर्म के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकाल सकते हो, यानी 2s प्लस 1 गुणा 2l प्लस 1, तो 2s प्लस 1 का मान तो आपको दिया हुआ है उस टर्म के अंदर, और आप l का मान निकाल लो, और l का मान निकाल करके, यानी जैसे यहां देखो आपको p पद दिया गया, तो p पद के लिए l का मान 1 होता है, तो l का मान 1 होता है, l की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 1 3, तो 3 गुणा 3, तो ये 9 हो गए। तो इस तरह से आपको कोई भी टर्म दी गई है और उस टर्म के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो ये दूसरे प्रकार का फॉर्मूला हो गया टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए। अब देखो तीसरे प्रकार का फॉर्मूला, ये दूसरे प्रकार का फॉर्मूला हो गया। अब देखो तीसरे प्रकार का फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं, वो फॉर्मूला है 2j प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी सिंपल, 2j प्लस 1। इस फॉर्मूले के द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं। अब मेन बात यह है कि इस फॉर्मूले का उपयोग कब करेंगे, देखो जब आपको कोई टर्म सिंबल दिया गया है, जब आपको कोई टर्म सिंबल दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो किस तरह से, मान लीजिए आपको दिया गया है 5d4, ये आपको एक टर्म सिंबल दिया गया है, और इस टर्म सिंबल के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालनी है। ठीक है, यानी आपको क्या दिया गया, आपको टर्म सिंबल दिया गया है, टर्म नहीं दी गई। यदि आपको टर्म दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करोगे, और यहां आपको दिया गया है टर्म सिंबल। जब आपको टर्म सिंबल दिया गया है और आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा आप टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालेंगे। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, तो देखो जो टर्म सिंबल होता है, टर्म सिंबल का सामान्य फॉर्मूला होता है, देखो 2s प्लस 1lj, ये टर्म सिंबल का सामान्य फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला सबसे सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखो 2j प्लस 1, तो देखो इसके लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स कितने आएंगे, तो 2j, तो यहाँ j का मान कितना है, देखो यहाँ j का मान ये रहा, देखो j का मान 4 है, तो यहां हो जाएगा देखो 2 गुणा 4 प्लस 1। तो अब इसको सरल कर दीजिए, 4 2 8, 8 प्लस 1, तो यहां टोटल माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे 9। कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो टोटल 9 माइक्रोस्टेट्स होंगे, यानी 5d4 टर्म सिंबल के लिए। तो इस
इस प्रकार से आपको कोई भी ट्रम सिंबल दिया गया है, उस ट्रम सिंबल के आप टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो तो आप 2j+1 फॉर्मूले का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, जो कि वेरी वेरी सिंपल होता है। तो ये तीसरे प्रकार का फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं। तो यहां आज हमने 3 प्रकार के फॉर्मूलों के बारे में जाना जिनके द्वारा हम टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालते हैं। एक फॉर्मूला तो ये था, दूसरा फॉर्मूला ये है और तीसरा फॉर्मूला ये है। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है और आपको उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और आपको कोई ट्रम दिया गया है, उस ट्रम के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स ज्ञात करने हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। और जब आपको कोई ट्रम सिंबल दिया गया है, उस ट्रम सिंबल के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी इस फॉर्मूले को आप काम में लेंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या निकालिए जब आपको कोई ट्रम सिंबल दिया गया है तब। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले ये जाना कि माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं और फिर हमने ये जाना कि टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब आप असाइनमेंट के लिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो लिखिए, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करो। तो उसमें आपको देखो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए आप, पहला S2, एक आप लिख लीजिए P4, एक आप लिख लीजिए D3 और एक आप लिख लीजिए F7। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ज्ञात करनी है। धन्यवाद, थैंक यू।